नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सनराइजर्स ने एक पाकिस्तानी प्लेयर को, जो इंग्लैंड में हो रहा है द 100 जो चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो होता है 100 बॉलों वाला, उसके लिए पाकिस्तानी अबरार अहमद को खरीद लिया है। और ये भारत की आईपीएल टीम की ओनर हैं मैडम काव्या मारन। अब देखिए, यह है कि अबरार अहमद को कितने में खरीदा गया जी? 1,90,000 पाउंड में। सनराइजर्स लीड्स के लिए, सनराइजर्स लीड्स इस टीम की ओनर जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद वाली टीम है। तो 1,90,000 पाउंड जो होते हैं वो करीब करीब, अगर भारतीय रुपए में कहूं तो 2,30,00,000 रुपए में अबरार अहमद को खरीदा गया है। अब सवाल यह है कि इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जाए? बिल्कुल किया जाएगा। जब हमने केकेआर ने खरीदा मुस्तफिजुर को, जब हमने उस पर प्रोटेस्ट किया, तो बिल्कुल सनराइजर्स हैदराबाद ने इस टीम में खरीदा है अबरार अहमद को, तो उस पर तो करना बनता है। अगर हम भारत का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मुस्तफिजुर पर क्यों बवाल हुआ? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया, उनकी बच्चियों के साथ ज्यादती की गई, उनके बिजनेसेस जलाए गए। हमने प्रोटेस्ट किया कि जिस देश में हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, उस देश के खिलाड़ी को, और वो छोड़िए अत्याचार छोड़िए, एंटी इंडिया बातें बांग्लादेश में होनी शुरू हुई। एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आने लगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कही गई, हमारे 7 सिस्टर्स को अलग करके अपने ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल करने की बात कही गई, हमारे भारत के टुकड़े करने की बात कही गई बांग्लादेश में। तो हमने इसका प्रोटेस्ट किया, हम इसके खिलाफ गए, हमने अपनी नाराजगी जताई और मुस्तफिजुर को आईपीएल की टीम से, केकेआर से बाहर करवाया। क्या सनराइजर्स हैदराबाद को यह समझ में बात नहीं आई? क्या उन्होंने केकेआर वाले कांड से, मुस्तफिजुर वाले कांड से कुछ सीख नहीं ली? यानी कि यह सब इनको पता था, यह जानबूझकर इन्होंने किया है। और क्यों किया है इसकी बात मैं आपको जनाऊंगा। जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है और जो सारी चीजें, सारी बातें मैं समझाऊंगा आपको एक एक चीज। तो 1,90,000 पाउंड यानी कि 2,30,00,000 रुपए में इन्होंने जो है खरीदा। और इस पर बीसीसीआई से भी सवाल पूछे गए हैं। तो बीसीसीआई का क्या जवाब आया, जरा मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये देखिए, एनडीटीवी स्पोर्ट्स की खबर है, बीसीसीआई's फर्स्ट रिएक्शन टू एसआरएच ओन टीम बाइंग पाकिस्तान स्टार अबरार अहमद इन द 100 ऑक्शन। बीसीसीआई के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, जो कि एक कांग्रेस के नेता हैं और बीसीसीआई के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि बोर्ड कैन नॉट इंटरवीन एज द साइनिंग इज रिलेटेड टू ए फॉरेन लीग एंड द फ्रेंचाइज विल हैव टू टेक ए कॉल। इनका कहना है कि बोर्ड इसमें कुछ नहीं कर सकता है, इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक फॉरेन लीग है और जो फ्रेंचाइज है उनको कॉल लेनी है। वो कहते हैं कि इट इज नॉट इन आवर डोमेन। आईपीएल बोले कि ये हमारे डोमेन में नहीं है, जैसे आईपीएल है वो हमारे डोमेन में नहीं है। दे हैव, मतलब आईपीएल को कह रहे हैं कि हमारे डोमेन में नहीं है। दे हैव डन इट फॉर सम फॉरेन लीग, उन्होंने विदेशी लीग्स के लिए किया है। दे विल हैव टू टेक ए कॉल, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि ये कॉल उनको लेनी है, मतलब जो ओनर है उनको लेनी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये आया है बीसीसीआई का बयान। अब ये वही अबरार अहमद है जो हमेशा टीज फैंटास्टिक कह के भारतीयों को चिढ़ाता है। पहलगाम वाले में आप देख चुके हैं, भारतीय फोर्सेस जो हैं उनका मजाक उड़ाता है, समझ रहे हैं। एक बार इसने शिखर धवन को बोला था, पंचिंग बैग बनाने की बात कही थी। उस प्लेयर को ये जानते हुए कि आईपीएल में ऑलरेडी बैंड हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स, आईपीएल की एक टीम वहां जाकर पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदती है। क्या साबित करने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं, हम तो बड़ा क्रिकेट से प्यार करते हैं। क्रिकेट से प्यार आपका देश के ऊपर से प्यार हो गया क्या? तब तो तुम कल को यह भी कह दोगे कि भाई आईपीएल में भी हम खरीदते हैं, हमें क्रिकेट से बड़ा प्यार है जी। और जो इनकी मैडम है, ये वो मैडम है, तस्वीर दिखा देता हूं, ये वो मैडम है, देखिए, ये काव्या मारन। इनकी पूरी डिटेल अभी दूंगा मैं, इनका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकाल कर लिखाया हूं। अब इन मैडम की वजह से पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। मतलब सोचिए, भारत की एक लेडी को लेकर पाकिस्तानी खुश हैं, भारतीय नाराज हैं,
आप जरा सोचिए कि क्या मामला है। ये देखिए, ये कोई यासिर है, कहते हैं ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर काव्या मारन। काव्या मारन ने रियल करेज दिखाया है 100 ऑक्शन में, ये जानते हुए भी कि बड़ा बैकलैश होगा, मैसिव बैकलैश होगा पाकिस्तानी प्लेयर को चुनने पर, लेकिन उसने अबरार अहमद को पाकिस्तानी रुपए में 7 करोड़ 12 लाख रुपए में चुना है। ये जो है ये क्रिकेट को दिखाता है कि पॉलिटिक्स के ऊपर है, समझ रहे हैं आप। और अभी जो ये T20 वर्ल्ड कप में ये कर रहे थे, ये पॉलिटिक्स नहीं थी कि भारत आकर नहीं खेलेंगे, देखते चलिए। शेरी, ये भी पाकिस्तानी है, फील फॉर काव्या मारन, दिल टूटा हुआ कि भाई सनराइजर लीड्स ओनर ने ह्यूज बैकलैश हो रहा है भाई इंडियन फैंस, क्योंकि अब अबरार को इसने खरीद लिया है। तो मैं बता दूं, इंडियंस दिखाएंगे, इंडियंस छोड़ेंगे नहीं। सनराइजर्स हैदराबाद को ये देखना पड़ेगा। और हैदराबाद के मेरे लोगों, मैं जानता हूं कि वहां पर प्रोटेस्ट हुआ है, हैदराबाद में भी प्रोटेस्ट हुआ है, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर में लगाऊं। हैदराबाद में प्रोटेस्ट हुआ है जो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसके बाहर, और इसको छोड़ा नहीं जाएगा, इस प्रोटेस्ट को बढ़ाया जाएगा। ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है, ये हमें चिढ़ाने की कोशिश करे। वही कहते हैं ना, वो धुरंधर में है ना कि भाई बाहर वालों से तो निपट भी लें, अंदर वालों का क्या करें, दुश्मनों का, देश के भीतर जो दुश्मन बैठे हैं। ये देखिए, कोई खान कह रहा है, विल काव्या मारन रिलीज अबरार अहमद लाइक मुस्तफिजुर रहमान वाज रिलीज्ड बाय कोलकाता नाइट राइडर्स आफ्टर द बैकलैश, और विल द ECB मेक श्योर दिस डजंट हैपन। बिग टेस्ट फॉर काव्या मारन नाउ। छोड़ेंगे नहीं हम। अगर उनको ज्यादा प्यार है तो ठीक है, फिर 100 की टीम के साथ खुश रहें। सनराइजर्स हैदराबाद का बायकॉट किया जाएगा, यहां पर बायकॉट किया जाएगा, और सनराइजर हैदराबाद का को स्पॉन्सर करने वाली हर कंपनी का बायकॉट करेंगे हम लोग, जितनी भी कंपनीज वहां पर हैं। दोस्तों, अगर आप अग्री करते हैं आप कमेंट में लिखिए। बवाल बढ़ा तो सनराइजर्स लीड्स का अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर पर। लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया। ये सनराइजर हैदराबाद का नहीं है, ये सनराइजर लीड्स का है। और मैं चाहता हूं कि सनराइजर हैदराबाद का जो भी ट्विटर अकाउंट है उस पर जाकर हम अपना विरोध दर्ज कराएं। जहां भी जाकर विरोध अपना दर्ज करा सकते हैं, वहां सब जगह विरोध दर्ज कराने की जरूरत है। ये देखिए, निबराज रमजान भी लिख रहा है, ये एक नंबर के सब एंटी इंडिया हैं सारे के सारे, कि ये नोइंग द पोटेंशियल बैकलैश, ये जानते हुए भी कि बैकलैश होगा। अबरार अहमद को 100 ऑक्शन में खरीदा गया है, उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के, और एक टैलेंट को किया गया है 1,90,000 पाउंड में, और ये रियल करेज दिखाता है क्रिकेट ओवर पॉलिटिक्स। काव्या मारन एंड टीम लीडिंग बाय एग्जांपल पुटिंग परफॉर्मेंस फर्स्ट। अगर कोई पाकिस्तानी किसी इंडियन की तारीफ करने लगे तो आप समझ जाइए कि वो इंडियन क्या कर रहा है। इसको समझने में हमें कोई गलती नहीं करनी है, और बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली चीज है, क्योंकि वो पाकिस्तान का काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। बाकी भी डिटेल देता हूं, वीडियो देखते हैं। इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है, आइए देखते हैं। काव्या मारन ने खरीदा पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान तारिक पर भी हुई नोटों की बरसात। पैसा ही पैसा होगा। धुरंधर मूवी का एक डायलॉग तो आपको याद होगा, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। और आज ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है। खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन क्या काव्या मारन ने सही किया या ये फैसला भारी पड़ेगा? सोशल मीडिया के ऊपर काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब सनराइज हैदराबाद उनकी IPL की फ्रेंचाइज है, वो भी अभी शुरू होने वाला IPL भी बाय द वे। इंडिया के अंदर ये भी एक चल पड़े कि बाइकआउट दैट स्पॉन्सर, बला इस तरह की बहुत सी चीजें जो फेस करना पड़ेंगी सनराइज हैदराबाद को। काव्या मारन ने 700 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। अब मोदी सरकार जो परेशान हो गई है। अब मोदी के जो चेले चमचे कर्जे जितने भी हैं उनको तकलीफ, उनको आग लगी कि यार हुआ क्या। अबे साले, भाई IPL की ओनर काव्या मारन ने पाकिस्तान के प्लेयर इब्रार अहमद को भाई दी 100 के ऑक्शन में खरीद लिया है। 100 जो लीग होती है, ओनर जो है वो उसको बाय कर रहे हैं। और हैदराबाद के जो फॉलोअर्स हैं वो काफी इस पे रोला रप्पा डाला हुआ उन्होंने। पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। तेरा तो गेम बचाना पड़ा। पाकिस्तानी प्लेयर्स के अगेंस्ट साजिश होगी, ये होगा वो होगा। शक्ला नहीं है इन्ना कोल क्वालिटी नहीं है। क्या इनकी क्वालिटी? कह रहे हैं कि जी ऐसा कैसे होगा कि आपने इब्रार अहमद को खरीद लिया, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को, और नहीं तो क्या। तो काव्या मारन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने। एक बात बताऊं, बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। बहुत बड़ा प्रैंक ये होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से KKR ने मुस्तफिज को निकाल दिया था, मुझे गारंटी है इस बात की, और मेरा दिल अभी से धक धक कर रहा है कि ये काव्या मारन ये अबरार अहमद के साथ बहुत बड़ा चूना लगा रही है, ये उसको प्रैंक कर रही है, ये उसको निकाल देगी टीम से। आपको हो सकता है कल परसों तक ये खबर देखने को भी मिले। अबरार अहमद अब इंडियन ओरिजिन फ्रेंचाइज से खेलेंगे 100 के अंदर। दुनिया भर में जो
लीग्स हो रही है उनमें ज्यादातर में आपको इंडियन ऑनर्स मिलेंगे, वो चाहे आपको CPL है, SCA T20 है, अब ये दी 100 में भी आ गया, सुनने में आ रहा है कि बिग बैश में भी आ सकते हैं, उसके अलावा ILT के अंदर भी हैं, CPL के अंदर, सब बहुत ऐसे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि IPL ऑनर या इंडियन ऑनर ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को खरीदा है। अबरार अहमद जिसने इंडियन आर्मी को मॉक किया, या जिसने वो अभिनंदन को मॉक किया, अभिनंदन जब वो चाय पी रहा था पाकिस्तान में तो कह रहा था टी इज फैंटास्टिक, तो अबरार अहमद वही सेम चीज कर रहा था रिसेंटली कुछ महीने पहले। उसके ऊपर इंडियन लोग गुस्सा है। पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़े मार के इसी अबरार अहमद के 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काटे कि बेटा क्या परफॉर्मेंस दी तुमने वर्ल्ड कप में, आओ जरा बताओ हमें। मैं आपको इतनी आसानी से बता दूंगा कि बच्चों को भी समझ में आ जाएगा कि मामला आखिर है क्या। IPL टीम की ओनर है काव्या मारन। जैसे हमारे हिंदुस्तान में IPL होता है वैसे ही इंग्लैंड के अंदर 100 लीग होने वाली है। उसमें सभी खिलाड़ियों की बोली लग रही थी। बोली के अंदर तमाम दुनिया के खिलाड़ी थे हिंदुस्तानियों को छोड़ के, क्योंकि हिंदुस्तान के प्लेयर कोई भी लीग नहीं खेलते। वहाँ पे पाकिस्तानी प्लेयर भी थी। जो 100 लीग की जो माकिन है वही हमारी काव्या मारन है, एक हिंदुस्तानी है। और इस बंदी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये अबरार अहमद वही खिलाड़ी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के समय हिंदुस्तानियों को चिढ़ाया था, भारतीय सेना का मजाक बनाया था। और ये बंदा यहाँ नहीं रुका, इसने 2-4 बार चाय के कप बना के पोस्टर डाली है हिंदुस्तानियों को चिढ़ाने में। इसने कभी कोई कमी नहीं रखी है। और इस बंदे को हमारी हिंदुस्तान टीम की ओनर ने खरीद लिया। इतने बेगैरत लोग यार। काव्या मारन हो तो तुम हिंदुस्तानी ना, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि वो एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है और उसने हमारी सेना का मजाक बनाया था? थोड़ी सी तो शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। करोड़ों अरबों रुपया है तुम्हारे पास, खरबों रुपया पड़ा हुआ है। अगर उसकी जगह कोई और खिलाड़ी ले लेती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी है, इनको शत्रु का बोध ही नहीं है। अब ये हमारे हिंदुस्तान के पैसे उस पाकिस्तानी खिलाड़ी को देगी। मैं कहता हूँ BCCI वालों तुम क्या सो रहे हो? भारत सरकार से बोलना चाहूंगा क्या तुम लोग सो रहे हो? जब हमारी टीम इन लोगों से हाथ तक नहीं मिलाती, इनके साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलती है, इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ICC के टूर्नामेंट खेले जाते हैं वो भी मजबूरी है, और उसमें भी इनको इतने जलील करते हैं कि मतलब पूछिए मत। और ये बंदी जाके उसको अपनी टीम के अंदर ले दी है। इतनी शर्म की बात है यार। कितने बेशरम लोग हो सकते हैं, मतलब कितना ही कमा लेगी, इतना पैसा होने के बावजूद भी देश से गद्दारी कर रहे हो। और जबकि इसको अच्छी तरीके से पता है अभी मुस्तफिजुर वाला जो कांड हुआ था उसके बाद में भी इसने सबक नहीं लिया है कि अपनी टीम के अंदर पाकिस्तानी टीम को लिया। तो BCCI वालों कुछ एक्शन लो। भारत सरकार आप भी कुछ कर सकते हो जो करो। और कितनी शर्म की बात है, आज पाकिस्तानी हमारे को चिढ़ा रहे, बताओ, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, मजे ले रहे हैं हिंदुस्तानियों। मेरा तो खून खोल गया जब कल मैंने जब खबर ये सुनी। मैंने तो अपने पोस्ट भी डाल दी थी यूट्यूब पे, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। मेरी तो ये खबर सुन के खून खोल गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे देश में। इतनी बेशरम काव्या मारन, बहुत बेशरम हो भाई, मुल्क को बेचने में लगी हुई है। खैर इस टॉपिक पे पाकिस्तानियों ने भी अपनी राय दी है, पहले राय देखते हैं इन लोगों की। चालू करो बे। काव्या जी नहीं देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है, पता है ये खेल सिर्फ एक चैंपियनशिप में, एक टूर्नामेंट में किसी खिलाड़ी के खरीदे जाने का मामला नहीं है। ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल और वोट बैंक है। अब आप कहेंगे कि भाई आलोक भाई कहां इंग्लैंड में हो रही है 100 चैंपियनशिप, कहां पाकिस्तानी प्लेयर्स, चलो इंडियन IPL टीम ओनर है, लेकिन ये पॉलिटिक्स इसमें कहां घुस गई, वोट बैंक कहां घुस गया? मैं बताता हूं वोट बैंक्स, मैं समझाता हूं ना वोट बैंक। ये वोट बैंक 2 स्टेट के लिए है। सनराइजर्स हैदराबाद कहां की टीम है? हैदराबाद की जी है, लेकिन इसका कनेक्शन जो है वो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। सारा खेल अभी आपको मैं समझाता हूं, सारा खेल आपको समझ में आएगा। चलिए पहले आपको दिखाता है कि हमारे जो गौरव भारद्वाज भाई हैं, लिबरल हिंदू वाले, उन्होंने क्या ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया है कि सनराइजर्स लीड्स इज ओन्ड बाय द सन ग्रुप, ध्यान से सुनिएगा, एन इंडियन conglomerate led by Kalanidhi Maran with his daughter Kavya Maran serving as CEO and owner at the auction table. The franchise is part of the Sun Group's cricket portfolio which also includes Sunrisers Hyderabad IPL की टीम। तो ये जो पूरा मामला ये सन ग्रुप का है। सन ग्रुप तमिलनाडु का ग्रुप है और कई सारी कंपनीज हैं इसकी जो लेड बाई कलानिधि मारन है, और ये उनकी बेटी हैं काव्या मारन जो CEO के रूप में कर रही हैं। और ये सन का जो ग्रुप्स का क्रिकेट पोर्टफोलियो उसमें है। अब आपको इस सरनेम से कुछ चीज याद आ रही है क्या? आपने ये सरनेम कहीं सुना है? काव्या मारन, कलानिधि मारन, बिल्कुल सुना होगा। कैसे सुना होगा मैं आपको अब पूरी डिटेल देता हूं। देखिए ये है, किसी ने, ये IPL फैनेटिक्स हैं, उन्होंने ये पूरा डिटेल बना के दिया है कि डिकोडिंग काव्या मारन अ पावरफुल ट्रायो ऑफ रूल्स। तो सन ग्रुप की ये मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस को लीड करती हैं। वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मीडिया जो कॉन्ग्लोमेरेट्स है उनमें, ड्राइविंग इनोवेशन इन कंटेंट एंड बिजनेस, यानी कि ये मीडिया ग्रुप में भी, सन टीवी नेटवर्क में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आइए सनराइजर्स हैदराबाद, द फेस ऑफ फ्रेंचाइज, ये क्रिकेट टीम है, ये उसके CEO हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद जो IPL की टीम है इसकी ये वाइब्रेंट फेस है।
एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं टीम बिल्डिंग में और ऑक्शंस डिसीजंस में। तीसरा जो है मामला वो है इनके रूट्स का, पॉलिटिकल लीगेसी का। अब देखिए, जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम है मुरसोली मारन। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं और नेफ्यू हैं करुणानिधि के। करुणानिधि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कई बार रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये मुरसोली मारन जो हैं खुद रह चुके हैं केंद्र सरकार में यूनियन मिनिस्टर, और वो भतीजे हैं करुणानिधि के। अब इनके दो बेटे हैं, जो है कलानिधि मारन जो फाउंडर हैं सन ग्रुप के, और अंकल है दयानिधि मारन। दयानिधि मारन आप लोग को याद है, डीएमके के एमपी हैं, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है भारत सरकार में, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे। तो ये कलानिधि मारन की बेटी हैं और दयानिधि मारन इनके चाचा हुए और इनके दादा हुए मुरसोली मारन। अब यहां से हम आते हैं, ये डीएमके से सारे रिलेटेड हैं। ग्रैंड नीस ऑफ एम करुणानिधि, परपोती हुई करुणानिधि की, जो भी है ग्रैंड नीस, और फर्स्ट कजन जो है वो एम के स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन। एम के स्टालिन कौन है जी? तमिलनाडु के कर्ता धर्ता अभी। अब जो वोट बैंक वाली मैं बात कह रहा हूं, वो वोट बैंक क्या है? अबरार अहमद को शामिल करने से कौन से लोग खुश होंगे? जाहिर है जो पाकिस्तान परस्त होंगे। अबरार अहमद कौन है? एक मुसलमान क्रिकेटर है जो पाकिस्तान का है। हैदराबाद में भी पाकिस्तान परस्त लोग हैं, तमिलनाडु में भी मुस्लिम वोट है, हैदराबाद में भी मुसलमान वोट है। अगर मैं हैदराबाद छोड़ भी दूं तो तमिलनाडु में तो डीएमके को मुस्लिम वोट चाहिए। और डीएमके क्या, हम ये नहीं जानते कि एंटी हिंदू पार्टी है? क्या डीएमके के स्टालिन और बाकी लोगों के हमने बयान नहीं सुने हैं कि किस तरह के बयान हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में दिए जाते हैं? नहीं सुना आपने? सुने हैं ना? तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरा खेल पॉलिटिक्स और वोट बैंक का है, और ये जानबूझकर किया गया है। ये अनजाने में कोई चीज नहीं हुई है, ये जानबूझकर किया गया है। तो इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा। हम इसके दूरगामी परिणाम देख रहे हैं। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। काव्या जी नहीं है, काव्या जी वो सनराइजर्स की वाली वो खूबसूरत सी जो खातून है, और अबरार को ले गई हैं। अबरार को सनराइजर्स लीड्स वालों ने अबरार अहमद को लिया है, और उन्होंने अबरार अहमद को, अच्छा अबरार अहमद गया था, अबरार की जो बेस प्राइस थी वो थी 75,000, ठीक है। पूरी जिंदगी इंडियन रोनर होते रहे कि हमने अपनी आईपीएल के अंदर किसी पाकिस्तानी को नहीं लेना, पाकिस्तानियों के अंदर पावर नहीं है, पाकिस्तानी खेल नहीं सकते, पाकिस्तानी हमारे म्यार के नहीं है। यही रोना धोना इनका लगा रहा मीडिया के हद तक, क्योंकि इनकी मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ गए तो हमारे प्लेयरों की तो वैल्यू रहनी नहीं है। आईपीएल के अंदर एक दफा अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों, अबे वो चुट्टे आदमी साले, तुम्हारे टीम में तुम्हारे प्लेयर्स की वैल्यू है? अबे साले अपने पाकिस्तानी टीम में तो देख ले तू, वैल्यू है? मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है बे। इससे साबित होता है कि कजन मैरिज की पैदाइश है तू। तेरे मम्मी पापा अम्मा अब्बी जो अम्मी थे वो भाई बहन थे, ये साबित हो गया, और मैं गारंटी दे रहा हूं ये हुआ होगा। तेरी अपनी पाकिस्तान टीम में उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, उनसे खेला नहीं जा रहा। बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच जो है कितने बुरी तरीके से हारे वो देख तू। यही अबरार अहमद उस्मान तारिक नहीं खेल रहे थे? भारत के खिलाफ कितनी बुरी तरह से पिटाई तुम लोगों ने खाई, नहीं देखा तुम लोगों ने? और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान के प्लेयर आ जाएंगे तो भारत के प्लेयर्स का कोई कुछ नहीं होगा। अबे बोलने से पहले कुछ तो सोच ले भाई। इसलिए हम लोग हंसते हैं ना तेरे पे। दिमागी तौर पर कमजोर है बेटा तू, बेटा थपकी दे रहा हूं, दिमागी तौर पर कमजोर है, तुझे चीजें याद नहीं रहती तो कुछ भी बोल देता है। कल को अपना बाप भी बदल लेगा तू। ऐसी हालत है, तुझे याद भी नहीं आएगा। अच्छा बाप बदल लिया मैंने, ओ अब्बू तो मेरे कोई और थे। सुनकर बुरा लग रहा है? बुरा लगना भी चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलने आएंगे आईपीएल तो इंडियन प्लेयर्स को कौन पूछेगा? 50-50 लाख के फाइन बीसीसीआई ने लगाए हैं क्या परफॉर्मेंस पर, पाकिस्तानी प्लेयर्स पर, या तुम्हारे पीसीबी ने लगाया? बड़े बेशरम लोग हो यार तुम लोग यार, कसम से। खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया, भले सारी टीम आजकल उस लेवल की नहीं है, लेकिन जिन खिलाड़ियों ने परफॉर्म कर लिया फिर नेक्स्ट टाइम वो जरूर बन जाएंगे और हम वोट रहने के काबिल नहीं रहेंगे। अबरार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है। वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना, तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है अबरार अहमद।
सुनने में आ गया कि जी इब्रार को रिलीज कर दिया गया है या इब्रार को रिलीज कर दिया जाएगा। इसको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि 1 हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहाँ पर सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है। आप 1,90,000 पाउंड का अबरार गया है, जो कि तकरीबन 7 करोड़ 12 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, और 1,40,000 पाउंड का गया है अपना उस्मान हाँ। हारिस रऊफ का नाम नहीं है यार। हारिस रऊफ नहीं बिका, मार्की प्लेयर था, 1 लाख पाउंड का, उसको नहीं लिया किसी ने। हारिस रऊफ को लेना चाहिए था, बदनसीब है जिन्होंने नहीं लिया। यार हमेशा 100 बॉल में उसने बहुत परफॉर्मेंस दी है। हाँ 100 बॉल में उसने, मुझे लग रहा है कि चले ठीक है। एक तो देखे तासुर बना हुआ था, इंडियन फ्रेंचाइज आ रही है वो पाकिस्तान, लेकिन काव्या मरन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको लेने पर। मुझे लगता है ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब इससे इमेज खराब होती है चीजों की। यार देखो उनको क्या परवाह, मैं क्या बोलूं, हैंडशेक नहीं किया, ये चीजें नहीं हो रही, तो वो देखे कोई नहीं। अब क्रिकेट, अब मैं क्या बोलूं, यही तो चीजें और दूर करती हैं कि बर्फ ऐसे ही पिघलेगी ना जब ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेंगे। अबे बर्फ पिघलाना ही क्यों है बे? क्यों पिघलाना है बर्फ बे? नहीं पिघलाना बर्फ हमें, अभी तो देखते जाओ देखते जाओ, अभी कोई बात नहीं। एक टीम है सनराइज हैदराबाद, उसकी मालकिन है केविया मार्वन। उसने दी 100 लीग 2026 के अंदर जो यूके के अंदर होनी है, उसके लिए 7 करोड़ के अंदर इब्रार अहमद को खरीद लिया है। और इब्रार अहमद वही है जिसने इंडिया की विकेट ली थी और ऐसे 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 किया था। उस इब्रार अहमद को 7 करोड़ के अंदर खरीद कर जो है ना तहलका मचा दिया है। अब पूरे भारत के अंदर सफे मातम बिछ गया है, पूरा भारत मरने वाला हो गया, पूरे भारत के अंदर का जनाजा निकल गया है। वो केविया मार्वन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने? आपको पता है ये इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि डीबी वर्ल्ड ILT20 सीजन 4 के अंदर किसी इंडियन जो है लीग टीम के मालिक ने किसी पाकिस्तानी को परचेज नहीं किया था। वो एक गोरा था जिसके अंदर जो है ना तमाम पाकिस्तानियों को परचेज किया गया और उन तमाम पाकिस्तानियों वाली टीम ही फाइनल जीती। जो है जिनका ताल्लुक सनराइज हैदराबाद की जो ऑनर है, उन्होंने पाकिस्तानी बेस इब्रार को पिक किया, और पिक भी ऐसे नहीं किया कि बस एक बार बिड लगा के पीछे हट गई हो। उन्होंने अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानियों को भारतीयों का नौकर बनने के लिए इतनी इतनी अंदर से आग क्यों जलती है? अबे तुम्हें खरीद लिया तो तुम्हें खरीद लिया ना, अब पाकिस्तानी के ऊपर है ना टीम मैनेजमेंट, इंडियन है। अब वो तुम्हें अपना नौकर बना के रखेंगे, ऐसे कर वैसे कर, ये मत कर वो मत कर, ऐसे खेल वैसे खेल। तुम लोग को मतलब हमें अपना मालिक बनाने में इतना आनंद क्यों आता है तुम लोग को? तुम लोग क्यों मरे रहते हो यार कि भाई प्लीज साहब हमें खरीद लो ना, साहब हमें खरीद लो ना, साहब हमें तो खरीदना, हमें खरीदना पड़ेगा। क्यों नौकर बनने के लिए बेताब रहते हो बे? हैं? प्रॉपर तौर पर बिड लगाकर जो है पिक किया, और 1,70,000 पाउंड के अंदर यानी कि पाकिस्तानी रुपीस में 7 करोड़ 15 लाख रुपए में इब्रार अहमद को ले लिया। दुनिया देख रही है, दुनिया पागल नहीं है, दुनिया बेवकूफ नहीं है। लोग देख रहे हैं कि ये टीम पाकिस्तान को कुछ नहीं करके दे रहे, तो ये 100 लीग को क्या कुछ करके दे। काव्या की सनराइजर्स लीड्स ने, काव्या इंडियन बिजनेस वूमन, ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद उनकी इंडियन IPL फ्रेंचाइज उन्होंने लिया सर। अब वो बातें करने वाले ग्रोसरी वाले किधर गए? आई विश ऐसे जिसको कहते हैं ना, एक दिन ऐसा भी है कि IPL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स हमें देखने को मिले। आई विश ऐसा हो। IPL ऑनर्स का मसला नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक करने या ना करने का, मसला है जो कंट्री के रिलेशन दोनों के ठीक नहीं चलते, उसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर नहीं पिक हो पाते। आप किसी के फैंस के सेंटीमेंट्स को हर्ट करोगे ना तो आपके साथ ये किया जाएगा। तूने गलत किया, तू गलत है। देख ग्राउंड में तू शुमन को आउट कर रहा है, जो मर्जी कर, ओके विराट भी करता है, बाकी प्लेयर्स भी ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड के बाहर वो बंदे बड़े अच्छे होते हैं। तो भैया इन पाकिस्तानियों को तो मैं क्या ही बोलूंगा, इनको अल्फाज हमारे लोग देते हैं, हमारे दुश्मनों के मुंह में अल्फाज देने वाले हमारे लोग हैं। इसलिए आज मैं इन पाकिस्तानियों को कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि गलती हमारी है, हमारे लोगों की गलती है। काव्या मारन देखो, तुम्हारी वजह से आज हमको इन पाकिस्तानी 2 टके के लोग, भिखारी, भूखे नंगे कंगले मुल्क के लोग आज हमारे को चिढ़ा रहे, पोक कर रहे हैं हमारे। अच्छा लग रहा है तुम्हारे को? कुछ शर्म है, कुछ आया है? देश बेचने निकल पड़ी तुम। 140 करोड़ लोगों के सेंटीमेंट का तुमने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, इतनी गिर गई हो पैसे के लिए। अरे अगर हिंदुस्तानियों को बोल दोगी पैसे चाहिए तुमको ज्यादा, तो 10-10 रुपए करके भी सब डालेंगे तो भी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। और नहीं तो क्या। मैं कहता हूँ भारत सरकार से, BCCI से जो भी डंडा कर सकता है, काव्या मारन के बढ़िया से डंडा कीजिए, और इसको पता चलना चाहिए कि इसने क्या किया है। और इस काव्या मारन को पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए, उसको टीम से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, या फिर इसको हिंदुस्तान की नागरिकता
छोड़ देनी चाहिए। हिंदुस्तान की जो IPL हैदराबाद टीम की ये मालकिन बनी बैठी है उसकी मालिकाना हक छोड़ देना चाहिए। तो फिर उधर पूरी पाकिस्तानी टीम को खिलाओ और उन 2% की नल्ली टीम को, वो खुद तक T20 के वर्ल्ड कप के मैचों में नहीं खेल रहा था, उसके ऊपर करोड़ों रुपए दे रही है भाई। है मैं बड़ा आहत हो गया हूँ, मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ। और ये बात मैं हमेशा से कहता हूँ, किले के दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं और हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भी हिंदुस्तानी है, आपके सामने ही है। आप जो भी बोलना चाहते हैं कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रखिए जितनी। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अब देखिए इसमें कई सारी बातें हैं। पहली बात तो यह करना है कि प्रोटेस्ट जारी रहेगा। SRH को दिखाना है कि इंडियन क्रिकेट फैंस ऐसे नहीं है, उन्हें अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार है। तो SRH को इसके लिए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। SRH की फैन फॉलोइंग, भाई आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कहें कि तुम लोगों ने क्या किया, इन लोगों को बताएं कि तुमने ये क्या किया है। अब देखिए जो ओवरऑल सिचुएशन है, मुझे जो समझ में बात आ रही है, इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड में इसको लेकर, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, इंग्लैंड में इसे लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ था, कई क्रिकेटर्स इसमें आए गए थे। ये क्यों किया गया था? इनको पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए इन्होंने पहले से ही प्रेशर टेक्निक चलानी शुरू कर दी और भयंकर प्रेशर दिलवाया। पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अबरार अहमद को खरीदने के पीछे भी कुछ ना कुछ है। एक तो मैंने आपको बताया, देखिए मेरी अजम्पशंस है, एक तो मैंने आपको पॉलिटिकल और वो कनेक्शन बता दिया, आपको वोट बैंक की राजनीति बता दी मैंने आपको। दूसरा, मैं एक सिनेरियो एक और समझ रहा हूं। आई डोंट नो कि मैं सही समझ रहा हूं नहीं समझ रहा हूं, मैं ऑप्शंस दे रहा हूं आपके सामने, ऑप्शंस दिखा रहा हूं कि ये भी हो सकता है, चाहे मेरी चीजें गलत हो जाएं, ये भी हो सकता है कि चूंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी बयान आ गया था, बाकी वहां से प्रेशर बढ़ रहा था, वहां के रूल, मतलब वहां पर अब चूंकि इन लोगों को ऑपरेट तो इंग्लैंड में ही करना है, इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने इंग्लैंड में की है, तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। तो उधर से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा कि नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपको लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, काम करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर को ले लेते हैं। खिलाना नहीं खिलाना ये तो टीम के ऊपर है कि उसको बेंच पर बिठा के रखेंगे, क्या करेंगे। दूसरी बात कि कुछ टाइम बाद कहीं ऐसा हो कि अब उनके पास ये बहाना मिल जाएगा कि देखिए आपकी वजह से हमारा IPL में भयंकर नुकसान होने वाला है, SRH को हमारा भयंकर नुकसान होने वाला है, बैकलैश हो रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, हम अबरार को रखेंगे तो भैया हम आपकी टीम नहीं चला सकेंगे, हमारी टीम को यहां दिक्कत होने वाली है, तो हम अबरार को हटा रहे हैं। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने ये समस्या जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि फिर नुकसान होगा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। वहां पे वो कहेंगे कि भैया देखिए हमने तो प्लेयर लिया, हमने तो माना, हमने तो कोई वो नहीं किया, लेकिन अब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि बात मुद्रा पे पहुंच गई है, पैसे पे, और इसका नुकसान हमारी पेरेंट टीम को हो रहा है। जो पेरेंट टीम के स्पॉन्सर्स हैं उनका अगर बाइकआउट शुरू हो जाएगा, उनको अगर नुकसान होगा तो प्रेशर SRH पर पड़ेगा, वो उधर से वो स्पॉन्सर वापस होने लगेंगे। आप समझिए ये प्रोटेस्ट करना क्यों जरूरी है। जब स्पॉन्सर वापस होंगे तो SRH को प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो जितने पैसे आपने वहां इन्वेस्ट किए हैं उससे ज्यादा अगर इधर नुकसान होने लगे मेन पेरेंट टीम में, तो फिर वैसी टीम का क्या फायदा। वहां से आप, हम सबको पता है कि वहां से इतने पैसे ये लोग नहीं कमा सकते जितना IPL से कमाते हैं, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आप जो मन करे वहां पर करिए, भाड़ में जाइए, लेकिन यहां की टीम के लिए प्रॉब्लम शुरू करेंगे। प्रोटेस्ट होगा, विरोध होगा, बाइकआउट होगा, एवरीथिंग। जब हमने KKR के लिए किया, शाहरुख खान से बड़ी स्टार हो, शाहरुख खान से बड़ी स्टार हो, जब हम शाहरुख खान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो तुम तो किसी चिड़िया का नाम नहीं। हां, अब इसके बाद ये खेल खेलेंगे, अगर प्रॉब्लम बढ़ेगी और इन पर दबाव बढ़ा तो पता ही क्या खेल खेलेंगे कि देखिए सेंटर में BJP की सरकार है और BJP की सरकार हमें धमका रही है, कह रही है कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उसके कहने के चक्कर में हमें ये देखिए ये नुकसान उठाना पड़ा है। अबरार अहमद को तो हमने चुन लिया था, सहानुभूति वोट तमिलनाडु के मुसलमानों का, और अपना एक तीर से दो शिकार, BJP को एंटी मुस्लिम भी बता दो। बहुत कुछ है, ये मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला है, बहुत सोच समझकर किया गया फैसला है। आप क्या कहते हो कमेंट करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।